चाहता हूँ कि भाई तुम नौजवान हो, सबसे पहले अपनी जॉब के बारे में सोचो, अपने घर के बारे में सोचो। ये नेता जो है ना, इनका चोला कोई नहीं होता। ये सब धर्म की राजनीति करने वाले हैं, एक दूसरे को मरवाने वाले हैं। मुजफ्फरनगर कांड कोई कम बड़ा कांड है, ये बहुत बड़ा कांड है। 50,000 परिवार अपने घर खो के बैठे हैं। आज कश्मीर का मुद्दा लाप रहे हो तुम कि ये हमारा हा, यू हमारा हा। मतलब जहाँ वो मौजूदा रह रहे हैं उनका कोई अधिकार नहीं है। सब राजनीति धर्म पे ही होती है। संबित पात्रा जी हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, जब किसी की भी डिबेट देख लो, घुमा फिरा कर राम मंदिर भी लाएंगे। वो राम मंदिर बनवाना है। सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र के कस्बा गुलावटी में इस वक्त हम ईदगाह में हैं और द रॉक जिम जो फिरोज भाई इसको चलाते हैं, मैं उनके पास चलूँगा और उनसे मैं बात करूँगा। क्या नाम है? मोहम्मद फिरोज़। फिरोज जी, ये बताइए कि वर्तमान में योगी की सरकार चल रही है कि उसका कार्यकाल को देखते हुए, कामकाज को देखते हुए क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? काफ़ी हद तक बहुत अच्छी सुविधा दे रहे हैं और जैसे रोडों को देखा जाए तो रोडों पे बहुत अच्छी तरक्की आ रही है। रोड वगैरह बहुत बढ़िया तरीके से बने हुए हैं और बढ़िया है, सब कुछ सही चल रहा है अभी तक। परिवर्तन चाहते हो? सबकी सहयोग में है, जैसा सब चाहेंगे वैसे ही इसी तरीके से होना चाहिए। कामकाज सही है, सब कुछ सही है। क्या काम करा है उन्होंने? जैसे कि रोडों में बहुत तरक्की हुई है, लोगों के मकान वगैरह बने हैं, गरीबों की ज़्यादातर मदद हुई है, इस तरीके से ही चल रहा है। तो 2022 में आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हो? देखिए, सब अगर सहयोग से हैं तो अगर काम काज ऐसे ही रहा तो क्यों ना कि मंत्री साहब यही बन जाए। कौन? योगी जी। योगी जी क्यों? जी। चलिए, इन्होंने बताया कि सरकार देखना चाहते हैं योगी जी की, और मैं इनके साथ और भाई हैं, मैं उनसे बात करूँगा। भाइयों से, क्या नाम है भैया? मोहम्मद शोएब। योगी जी की सरकार चल रही है वर्तमान में, 2022 में आप नया चेहरा देखना चाहते हो या आप इनको ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हो? क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? देखो, योगी जी ने सरकार बढ़िया चलाई है, सारी चीज़ें हैं अपनी अपनी जगह है, लेकिन सबको मौका मिलना चाहिए। इस बार जो है नया चेहरा देखना चाहते हैं, वो अखिलेश जी का देखना चाहते हैं। अखिलेश जी का नया चेहरा देखना चाहते हो? जी सर। जैसे योगी जी ने इस सरकार में घर बनवाए हैं गरीबों को, हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? वो अच्छी बात है, उनका अच्छा काम है। उन्होंने घर बनवाए हैं और महिला सुरक्षित दी है, सारी फैसिलिटी दी है हमें, लेकिन सबके लिए जो है अलग अलग मौके होने चाहिए। ये 5 साल योगी जी हो गए, अभी 5 साल जो है अखिलेश जी होने चाहिए। तो आपके चयन चाहते हो, परिवर्तन चाहते हो आपका? जी, चैन चाहते हैं। तो परिवर्तन चाहते हो तो अखिलेश यादव। जी, अखिलेश जी चाहते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हो भैया? गुलावटी से, कौन सी जगह से? पीरखा मोहल्ले से। पीरखा मोहल्ले से। चलिए, भैया ने बताइए परिवर्तन चाहते हैं। कुछ और भाई हैं मेरे साथ, मैं उनसे बात करूँगा। क्या नाम है भैया? मोहसिन कुरैशी। आप ये बताइए कि वर्तमान में योगी जी की सरकार चल रही है, 2022 में आप किसके मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हो नया चेहरा? अखिलेश जी। अखिलेश जी, ऐसा क्यों? बस अपनी अपनी चॉइस है, अखिलेश जी देखना चाहते हैं। योगी जी ने बहुत अच्छे अच्छे काम करवाए हैं इस सरकार में। बस अपनी खुशी की बात है जी, हमें तो अखिलेश चाहिए। अखिलेश यादव। चलिए, उन्होंने बताया मोहसिन ने कि ये अखिलेश यादव को चाहते हैं और अखिलेश यादव की सरकार चाहते हैं। कुछ और भाई हैं मेरे साथ, मैं उन भाई से बात करूँगा। क्या नाम है भैया? मोहम्मद सलीम। कहाँ से बिलोंग करते हो? जिला ये गुलावटी से। गुलावटी से। अच्छा, ये बताइए कि 2022 में आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हो? अखिलेश जी को। अखिलेश जी को, ऐसा क्यों? क्या खासियत है ऐसा? अखिलेश जी बढ़िया आदमी है। कैसे बढ़िया, क्या बात थी? नहीं, योगी जी भी अच्छे हैं। अखिलेश अब नया चेहरा देखना चाहते हैं। 5 साल उन्होंने काम किया, 5 साल नया चेहरा देखना चाहते हैं। अच्छा, मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि असुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से हमारे यूपी में आके 100 सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनके बारे में ये बताइए कि अखिलेश यादव की वोटों पे कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जी, ये तो नहीं पता, लेकिन हमें तो अब नहीं पता कि हम तो अखिलेश जी को चाहते हैं बस। अखिलेश जी को चाहते हैं। चलिए, भैया ने बताया अखिलेश जी को चाहते हैं। एक भाई और है, मैं उनसे बात करूँगा। क्या नाम है भैया? विक्की ठाकुर। भैया, 2022 में किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हो आप? माननीय योगी आदित्यनाथ जी को। जी। लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव को चाहते हैं। अखिलेश को भी देख लिया था पहले 5 साल, तो अब योगी जी को देखा है जो बेहतर काम करे हैं और बेहतरीन आगे भी होने जा रहे हैं, तो इसलिए योगी जी को चाहते हैं जी हम तो। कहाँ से बिलोंग करते हो भैया? मैं जिला मेरा हापुड़ है और गांव सिरौंदन है।
श्रोदन से बिलोंग करते हो? जी। अच्छा, आप तक तुम्हारे गांव में कोई क्या सुविधा हुई है उसकी जो आप योगी जी को वोट देना चाहते हो? मेरे गांव के नज़दीक ही जो है, एक तो हाईवे बना है, भाजपा सरकार में ही बना है जो संभव हो पाया है। बाकी पहले मेरे गांव तक जाम लग जाता था, अगर कोई साए वगैरह होते थे गांव में जाम लग जाता था, उसकी सारी किल्लत ख़त्म हो गई है। हाईवे बने हैं, बिजली आना शुरू हो गई है, 18 घंटे लाइट आ रही है गांव में बढ़िया से। और मैं ज़्यादा दिन की बात नहीं कहूँगा, अभी कुछ दिन पहले ही जब दूसरी सरकार थी, तो अब जब की बात बताऊँगा कि मेरे गाँव में ज़्यादातर जो प्रॉब्लम थी वो ट्रांसफार्मर फूकने की थी। जो ट्रांसफार्मर फूकता था मोहल्ले का, तो सभी लोग 50-50, 100-100 रुपये चंदा इकट्ठा करके हम ट्रांसफार्मर के लिए पैसा इकट्ठा करते थे, तब लाते थे। कई दिन तक मतलब हफ्ते बीत जाते थे। उसके बाद अब क्या है, ट्रांसफार्मर पहली बात तो फूकता ही नहीं है, और फूक भी जाए तो दूसरे दिन अपने आप ही नया आ जाएगा। ये सुविधाएं हैं गांव के लिए, और क्या चाहिए, ये सुविधा मिली है हमें। तो योगी जी को चाहते हो 2022 में? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल करना है मुझे तुमसे कि अखिलेश यादव ने ये कहा है अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं 300 यूनिट फ्री बिजली दूंगा, तो विपक्ष ये कहती है कि वो लॉलीपॉप है, ऐसा क्या? 5 साल पहले भी तो थे, जब देख लिया था कितने 300 यूनिट का, जब तो 4 घंटे लाइट नहीं थी गांव में। अब 300 यूनिट कह के फिर दोबारा सरकार ला के लोग अगर वही रूप चाहते हैं उनका, तो फिर देख लें, कोई बात नहीं। तो परिवर्तन चाहते हो? नहीं, परिवर्तन नहीं चाहते, जो चल रहा है वही चलना चाहिए। योगी जी चाहिए। योगी जी? हाँ जी। चलिए, भैया ने बताया कि योगी जी को ही चाहते हैं और मुख्यमंत्री योगी जी के ही रूप में देखना चाहते हैं। एक भाई और है, मैं इन भाई से बात करूँगा। क्या नाम है भैया? हर्ष राणा। कहाँ से बिलोंग करते हो भैया? मैं ढाना डिस्ट्रिक्ट हापुड़ से बिलोंग करता हूँ। वर्तमान में योगी जी की सरकार चल रही है, उनका कार्यकाल को देखते हुए क्या करना चाहोगे उनके बारे में? देखिए, हम क्या आप सभी देख रहे हैं, कार्यकाल तो काफ़ी अच्छा योगी जी का रहा है। चाहे आप प्रशासन की बात कर लीजिए, चाहे सुविधाओं की बात कर लीजिए, बिजली पानी सभी वर्ग को साथ लेकर चले हैं 5 साल तक, और अच्छा कार्य योगी जी ने किया है। तो सरकार के बारे में तो कोई मतलब आप विपक्ष को तो कमियां गिनने का काम होता है, लेकिन अगर आम जनता यानी हमसे अगर आप पूछ रहे हैं आम जनता की राय अगर मैं आपके सामने रखूं, तो योगी जी ने अच्छा काम किया है। अच्छा काम किए? जी जी बिल्कुल। तो आगे को चाहते हैं कि सरकार बने योगी जी के और अच्छा काम देखें यूपी में? देखिए, सरकार बनाना जनता का काम है, जहां जनता वोट करेगी सरकार उनकी बनेगी। बाकी अगर आप मेरी पर्सनल राय जानना चाह रहे हैं तो मैं योगी जी को ही वोट करूंगा। तो आपके गांव में किसी गरीब को घर बनाए हैं, क्या हुआ है, क्या क्यों चाहते हो आप? देखिए, पहले देखिए गांव में घर भी बने हैं, और गांव की जो दशा थी पहले, गांव में मतलब गलियों में अंधेरे रहते थे, चोरियां हो जाती थी, है ना, पशु चोरी हो जाते थे, उन सब पे काफ़ी हद तक लगाम लगी है। वो सब चीज़ें बंद हुई हैं, और सभी वर्ग सरकार में सुरक्षित महसूस कर रहा है। तो मैं समझ सकता हूँ कि सरकार में कोई कमी, जो मतलब खूबियाँ सरकार में होनी चाहिए वो सब हैं। बाकी तो ये है कि सबको अपना अपना काम करना चाहिए, और सरकार जितना कर सकती है उतना कर रही है। अच्छा, तुम्हारे जिले में विधायक जी कौन पड़ते हैं? हमारा जो विधानसभा है हापुड़ लगती है, वहाँ के विधायक जी हैं विजयपाल आरती जी, और उनका कार्यकाल भी काफ़ी स्वर्णिम रहा है, अच्छा रहा। आपके गांव में आए वो, आपके कार्य क्या आपके गांव में आके? जी जी बिल्कुल, आते रहते हैं, समय समय पर लोगों के साथ मिलते रहते हैं, तो ठीक ही रहा है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप देखिए, कमियां कहीं ना कहीं रह ही जाती हैं। इतना बड़ा प्रदेश है, छोटी मोटी कमी को अगर आप पकड़ के एक विधायक या मुख्यमंत्री के ऊपर आप सोचो कि हम सरकार बदल लें, तो वो अपनी अपनी सोच की बात है। बाकी मैं समझ सकता हूँ कि छोटी मोटी कमियों को भुला के और पुनः एक बार योगी जी को मुख्यमंत्री चुनना चाहिए हम लोगों को, और फिर से प्रदेश में जो विकास चल रहा है उसको और आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए, भैया ने बताया कि ये योगी जी को फिर दोबारा से मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। एक भाई मेरे साथ है, मैं उनसे बात करूँगा। क्या नाम भैया? मोहम्मद इमरान। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? जी, गुलावटी से ही। अच्छा, वर्तमान में योगी जी की सरकार चल रही है, 2022 में किसको मुख्यमंत्री देखना चाहोगे आप? मुख्यमंत्री तो खैर कोई भी बना, इस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यूपी में ज़्यादातर तो राजनीति धर्म की होती है, चाहे कोई सी पार्टी ले लो तुम। इसमें ओवैसी भी हैं, योगी जी भी हैं, और हमारे अखिलेश यादव भी हैं। अब बात रही अखिलेश यादव की, कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल में साबित नहीं होता जब तक उसे 10 साल न दी जाए। लेकिन इस 5 साल में बहुत छोटे छोटे दल हैं, RSS ले रहे हैं,
303 विधायकों में एक भी टिकट मुसलमान की आदमी को नहीं दिया इन्होंने। ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस चीज़ से? अब बात रही मोदी जी की। मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री है, कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ इस बात को। वो अकेले अपने दम पे सब काम कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी के सीएम हैं इनके, कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? योगी जी की बात करी जावे, योगी जी ने क्या करा ऐसा काम? विकास जितने भी आगे कुछ चले सब अखिलेश यादव की योजना के हैं। ये अपने दम पे बताओ क्या बताया? अब इन्होंने घोषणा करी है वाराणसी में, इनमें सब में जो करवाए हैं काम। मुझे तो ऐसा कोई खास विकास नजर नहीं आ रहा। हाँ, लाइट की बात भाईजान ने कही है, जो कही है लाइट तो वाकई में सही है, लेकिन एक ही मुद्दे पे थोड़ी सरकार को देखा जाएगा, सारे मुद्दों पे देखा जाता है। नौजवान कितने नौकरी में लगे, या किसको कारोबार मिला, या लॉकडाउन में कितने लोग परेशान रहे। एक लड़की का नाम सुना मैंने, लॉकडाउन में दिल्ली से बिहार अपने बाप को साइकिल पे बिठा के लेके गई है। क्या योगी जी का वो नहीं बनता कि यहाँ पे सब कुछ दिया जाना चाहिए था उन्हें जी सुविधाएं? कौन सी पार्टी ने दी हैं? अब आप खुद देख सकते हैं इस बारे में। मैं ये नहीं कह रहा कि विकास नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत सभी करती हैं। राजस्थान में जाकर देखो, कांग्रेस की सरकार है, इससे ज़्यादा विकास है अगर विकास की बात करी जावे। इस सरकार में महंगाई मुद्दा है। हाँ, महंगाई बिल्कुल जैसे कि हर चीज़ में देख लो आप। पहले हर चीज़ सिलेंडर को देख लो। मनमोहन जी की सरकार में 640 रुपये कहा, तो जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता है सब रोड पर आ जा करे, इतनी महंगाई हो रही है, इतनी महंगाई हो रही है। 940 का हो रहा, कोई भी मुद्दा उठाने को तैयार ना। बाकी राशन पानी देख लो कितने महंगे हो रहे, एक नमक को छोड़कर बाकी सब चीज़ महंगी है। तो नमक भी फ्री में दे रही है सरकार। अब दिया फ्री? कौन सा फ्री दे दिया? अब पहली बार नमक मिला, पहले से दे रहा होगा, सब यही खा रहे हैं आपस के ही। गेहूँ चावल तो पहले से मिलते आ रहे, काफ़ी टाइम से मिलता आ रहा है, कई साल। देखो, चावल और गेहूँ ये कोई मरहम नहीं है। लॉकडाउन में लोगों का कारोबार छुट गए। नोएडा में देखो कितने नौकरी करने वाले हैं, दर दर भटक रहे हैं। किसी की 85,000 सैलरी, किसी की 80,000, आज 20-20 हज़ार में। एक MBA करने वाला चपरासी की नौकरी करने को तैयार है। और आज की न्यूज़ बता रहा हूँ मैं तुम्हें, केवल 18,000 की नौकरी वहाँ तरस में केवल 4% आरक्षण है मुसलमानों को। फिर काय का सबका साथ सबका विकास रहेगा यूँ? मुझे तो कुछ लगता नहीं है। परिवर्तन चाहते हो फिर? बिल्कुल चाहते हैं जी। तो अगर परिवर्तन चाहते तो किसकी सरकार होनी चाहिए? देखो, यहाँ पे खैर ज़्यादातर साइकिल और बीजेपी इसी का मुकाबला रहा। कभी मायावती रही थी, इतना अच्छा चाल चली नहीं उनकी। मेरे हिसाब से तो अखिलेश यादव ही मारेंगे दाऊ। बाकी अगर परिवर्तन की बात है तो मैं तो ओवैसी के साथ हूँ जी। खुला कहता, बिल्कुल डायरेक्ट कहता। अगर किसी को उनसे डिबेट करनी है तो डायरेक्ट उनके साथ बैठो और अपने मुद्दे शेयर कर लो। तो 100 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं यूपी में आके, तो आप बता सकते हो कितनी सीटों पे वो यहाँ से जीत सकते हैं? यूपी सीटों पर देखना चाह रहे हैं अपना, पहली बार है। अगर 100 सीटों में उन पर 10 सीट भी आ गई, पूरे ऑल इंडिया में 4 या 5 सीट सारी हैं उनकी। सब लोग जानते हो ओवैसी है कौन। इसमें अगर 10 भी आ गई तो दुनिया जानेगी इस बात को कि ओवैसी साहब क्या कहना चाह रहे हैं। और एक और ख़ास मुद्दा, 3 तलाक के बिल पे ऐसा कौन सा राजनेता जी ने समर्थन न करा? केवल ओवैसी एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने विपक्ष में वोट घेरी हैं। और रही मुसलमानों की बात, मैं खुद मुसलमानों को कह रहा हूँ, बिहार, बंगाल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल सब में मुसलमान हैं। क्या इतना भी सोचने का अधिकार नहीं है कि हम किस में दखल दे रहे हैं? कोई किसी ने पूछा किसी से कि तुम क्या चाहते हो? बस अपने आप से बन के सीएम, अपने आप से कोई बात कर रहे हैं। ये बहुत दिल में तो बहुत बात है बहुत, लेकिन सुनने को कौन आया? आज तुम पहली बार आए हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं नोएडा में जॉब करता हूँ और इंटरव्यू मैंने कई बार दिए हैं। अगर मेरा कोई खास मैसेज है तो मैं ये देना चाहता हूँ कि भाई, तुम नौजवान हो, सबसे पहले अपनी जॉब के बारे में सोचो, अपने घर के बारे में सोचो। ये नेता जो है ना, इनका चोला कोई नहीं होता। ये सब धर्म की राजनीति करने वाले हैं, एक दूसरे को मरवाने वाले हैं। मुजफ्फरनगर कांड कोई कम बड़ा कांड है, ये बहुत बड़ा कांड है। 50,000 परिवार अपने घर खो के बैठे हैं। आज कश्मीर का मुद्दा लाप रहे हो तुम कि ये हमारा हा, यू हमारा हा। मतलब जो है वो मौजूदा रह रहे हैं, उनका कोई अधिकार नहीं है। सब राजनीति धर्म पे ही होती है। संबित पात्रा जी हैं, कितने पढ़े लिखे हैं। जब किसी की भी डिबेट देख लो, घुमा फिरा कर राम मंदिर भी लंगे। वो राम मंदिर बनवाना है, अब इसका मथुरा का चल्ला, ईदगाह को हटाना है, श्री कृष्ण का मंदिर बनाना। भाई यही चीज़ रह गई है या और कुछ भी बात करोगे इससे बढ़ के? बेटियों की शादी हैं, हमारी शादी ब्याह हैं, सारे मुद्दे हैं। नौजवान हैं ये जिम कर रहे हैं, पैसों के बिना हो जाएगी जिम? भी पैसा जिम बनाएगा तो कहाँ से करोगे? बस मेरे दिल की ये बात, और कोई बात नहीं। चलिए, आपका हमारे निष्पक्ष भास्कर में आपका स्वागत है चैनल में, ठीक है। मैं और भैया से बात करता हूँ। एक भैया मेरे साथ है। क्या नाम है भैया? मोहम्मद खालिद। कहाँ से बिलोंग करते हो भैया? गुलाउठी से करते हैं जी। अच्छा भैया, 2022 में आप किसको मुख्यमंत्री को देखना चाहते हो? 2022 में कौन सा मुख्यमंत्री होना चाहिए? वर्तमान में योगी जी की सरकार चल रही है, उनका कार्यकाल को देखते हुए आप क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? भैया सरकार तो देखो 100 के 100% कोई भी सही ना हो।
मैं तुम्हें बातें बताऊँ, सरकार वो बढ़िया जो रोजगार देवे और जनता की सुने, बस सबसे मेन चीज़ ये है। अब ये जहाँ भी देखो हिंदू मुस्लिम, बस एक क्या मुद्दा सा बना रखा। अब इतनी बेरोजगारी है देश के अंदर, जीडीपी साली हमारी लुढ़क के बिल्कुल नीचे आ गई, अर्थव्यवस्था बिल्कुल हमारी ख़राब हुई पड़ी है, समझे। तो रोजगार पे ध्यान कम है, हिंदू मुस्लिम पे ज़्यादा है, बस यही मेन मुद्दे हैं और क्या है। अच्छा, महंगाई जो असर करेगी कुछ 2022 में इलेक्शनों पर नहीं? भैया महंगाई काफ़ी मेन मुद्दा है। महंगाई देखो, जैसे देश पे हालात आया है कोविड-19 का, तो उसको देखते हुए देखो महंगाई तो होनी है, क्योंकि विश्व बैंक से बहुत सारा जो कर्ज लिया हमारे देश ने, तो महंगाई तो हमने बता दिया था पहले कि महंगाई तो होनी है, क्योंकि कर्ज बहुत सारा ले चुका है देश। अब ये ओमिक्रॉन आया है, इसमें भी विश्व बैंक ने बोल दिया कि भी अगर आपको कर्जा चाहिए तो मिल सकता। तो महंगाई तो खैर मुद्दा है, लेकिन कोई ज़्यादा बड़ा मुद्दा ना। महंगाई अगर अब है तो हो सकता आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाए। तो परिवर्तन चाहते हो? तो परिवर्तन तो चाहते थे। और परिवर्तन चाहते हो तो किसकी सरकार? ऐसा तो है नहीं कि हमारे देश में लोग 70 से 80% ऐसे हैं जो बेचारे सुबह को अपने काम पे जाते हैं और शाम को आकर मतलब खाते हैं। ऐसा नहीं है कि भी हर बार मतलब लॉकडाउन लगा और लोग बस महीने 2 महीने मतलब अपने यहाँ रह कर खा लेंगे, ऐसा नहीं है। तो महंगाई तो इशू है बहुत बड़ा, तो चेंजिंग आनी चाहिए काफ़ी। तो यही बस मेन मुद्दा है। चलिए, भैया ने बताया कि महंगाई मुद्दा है, और आज हम द रॉक जिम में थे ईदगाह रोड पे, और आगे को हम चौपाल ऐसी करते रहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। मेरे साथ सहयोगी थे विप्लव के साथ सादब सैफी, NB न्यूज़ बुलंदशहर।